डियर स्टूडेंट, क्या इस साल बोर्ड का पेपर हार्ड आएगा? क्या उसका डिफिकल्ट लेवल ज्यादा होगा? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है ये बहुत ही जो है घूम रहा है। ओके, ये रूमर जो है बहुत ज्यादा जो है फैल रही है। अब देखिए, अगर हमने बेसिक कंसेप्ट की बात करें कि भाई पेपर डिफिकल्ट या जो है इजी, क्या इस तरह की सेटिंग हो सकती है? देखिए, जब भी पेपर सेट करना होगा या किसी भी एग्जाम के लिए पेपर जो है हमें सेट करना होता है, ओके, जो भी कमेटी होती है, ओके, तो उनके लिए बोर्ड या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ओके, तो वो जो है पहले एक स्ट्रैटेजी सेट करती है और उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पेपर को सेट किया जाता है, बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन, ये रूमर जो घूम रही है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, हार्ड आएगा, ओके, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी ही पेपर आपको जो है बनाना पड़ेगा। कोई भी पेपर सेटर, ओके, वो चाह कर भी पेपर को मुश्किल या एकदम से आसान, ओके, ऐसे नहीं कर सकता। जो स्ट्रैटेजी प्लान की गई है या उनको जो दिया गया है प्लान, उसी के अकॉर्डिंग उनको पेपर सेट करना पड़ेगा। तो उसमें सभी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पेपर जो है डिफिकल्ट लेवल या इजी लेवल का ऐसा नहीं बोलेंगे। हर बार जिस तरह की स्ट्रेटेजी है उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा। अच्छा, अब स्ट्रेटेजी क्या होती है? अब देखिए, अगर ये थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च की जाए या जो एक्सपर्ट होते हैं जो बोर्ड में पेपर सेट करते हैं, तो अगर उनसे कुछ नॉलेज मिलती है, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, वो स्ट्रैटेजी के बारे में जो बताते हैं, तो अप्रोक्सीमेट मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात कि भाई जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है, तो उसमें क्वेश्चन इजी भी होते हैं, उसमें क्वेश्चन मीडियम मॉडरेट लेवल के भी होते हैं, उसमें क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लेवल के भी होते हैं। मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके पेपर बनता है। ऐसा नहीं कि पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, सारे के सारे आसान आ जाए, ऐसे नहीं होता है। तो ये जो है ना, अप्रोक्सीमेट मैंने परसेंटेज यहाँ लिखा है जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। ठीक है। अब देखिए, इजी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितना परसेंट? 30%। 30%, इसका मतलब ओके, यहाँ पे अगर हम मार्क्स लिखते चले तो 30% मतलब कितने मार्क्स हो जा रहे हैं? तो 21 मार्क्स हो जा रहे हैं। इसी तरह से जो मॉडरेट या मीडियम लेवल के क्वेश्चन बनते हैं 50%, मतलब 35 जो है ना मार्क्स हो जाएंगे। ओके, तो मॉडरेट लेवल तो 35 मार्क्स इसी के हैं। अब उसके आगे डिफिकल्ट लेवल, तो डिफिकल्ट लेवल 20%। तो डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम 20% दिए, मतलब हार्डली जो है ये 14 मार्क्स के। तो ये अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पेपर में जो डिफिकल्टी लेवल है वो इस तरह से होती है। तो ये अप्रोक्सीमेट हमने डिफिकल्टी लेवल को डिस्कस किया। तो अब देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो पेपर सेटर खुद से ओके चाहकर वो पेपर को डिफिकल्ट सेट नहीं कर सकता। ही हैज टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो अब आप बताएं कि ये जो रूमर चल रही है कि पेपर जो बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, हार्ड आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, पेपर का जो स्ट्रैटेजी डिजाइन की गई है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे उनको तो डिफिकल्ट या हार्ड ही लगने वाला है। ओके, अब इजी का मतलब ये नहीं है कि भाई नहीं भी पढ़े तो आ जाएगा। यू हैव टू स्टडी। ओके, यू हैव टू स्टडी, मतलब वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा जैसे लेंदी या बहुत ज्यादा जो है ना कॉन्सेप्ट बेस के भाई वो समझ में आने में मुश्किल होते हैं, वैसे नहीं रहेंगे। इजी मतलब जो है सिंपल, कुछ जैसे उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि भाई सिंपल नॉलेज बेस्ड, मतलब सिंपल उसके बारे में कुछ लिखा है वो आपको बताना है। ओके, सर्कुलर मोशन अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन पीरियडिक मोशन होती है, तो ये एक पीरियडिक मोशन है, एक नॉलेज हो गई। ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होता है? ओके, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो कुछ चीजें नॉलेज बेस होती है, कुछ चीजें नॉलेज बेस होती है, कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग लेवल की होती है। तो जैसे हमने अभी बोला, ओके, तो अब ये जो टाइम पीरियड की डेफिनेशन है वो नॉलेज बेस में भी आ सकती है, कंसेप्चुअल में भी आ सकती है। ठीक है ना, कंसेप्चुअल में भी आ सकती है। जैसे कि भाई आप जो है एक सर्कुलर मोशन जो है एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इमेजिनरी या सूडो फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स, ये एक नॉलेज हो गया। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन
तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल या कंसेप्ट लेवल पे आ जाती है। तो इस तरह से देखो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेटली 30% पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से कंसेप्चुअल बेस, ओके, जैसे मैंने अभी बोला कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है क्या, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में कंसेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको 40% इससे रिलेटेड, या कुछ आपको डेरिवेशन करना है तो कॉन्सेप्चुअल होता है डेरिवेशन, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल बेस्ड, तो 40% क्वेश्चन उसके होते हैं। इसी तरह से जो है एप्लीकेशन बेस्ड, तो एप्लीकेशन लेवल पे, ओके, जैसे हम कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कंसेप्ट पढ़े हमने सर्कुलर मोशन, उसका एप्लीकेशन, तो हम बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ते हैं, हम कोनिकल पेंडुलम पढ़ रहे हैं, तो ये उसके एप्लीकेशन हो गए। तो एप्लीकेशन बेस्ड, ओके, तो कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं तो वो 30% तक आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये जो नॉलेज कॉन्सेप्चुअल बेस एप्लीकेशन बेस ये इस तरह से डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली जो बताया गया, ओके, तो ये टोटल 100% हो गया। तो यहाँ पे आप चाहे ये वाला जो है आप सेटिंग देख लें या ये वाला जो है स्ट्रैटेजी देख लें, ओके, तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पूरे की पूरे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड, ओके, थोड़े से डिफिकल्ट जैसे आ जाए, ऐसे नहीं होगा। 30% ही मेंटेन करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, 1-2% कम ज्यादा हो सकता है। इसी तरह कंसेप्चुअल बेस के भी पूरा उठा के 100% जो है कंसेप्चुअल बेस पेपर बना दिए, नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा, वो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई कोई भी पेपर जो है जैसे जो स्ट्रैटेजी होती है उसके जो है अकॉर्डिंगली ही पेपर बनता है, ओके, उसके अगेंस्ट में जाके पेपर नहीं बनता। तो इसलिए आप एकदम क्लियर कर ले कि भाई बोर्ड का पेपर जो है हार्ड आएगा इस बार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि पेपर की जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरह से रहेगी। तो जो पढ़ेंगे उनके लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे, ओके, जो स्टडी करेंगे वो ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप ये डिफिकल्ट लेवल या जो एप्लीकेशन बेस्ड ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। सो आई थिंक अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपको एक जो है क्लैरिफिकेशन, ओके, आपको देना था कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो होप यू अंडरस्टूड दीज थिंग्स। थैंक यू।